कहीं को किसी का हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका। एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं। हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट का डे 3 और आज है 31 दिसंबर। कल से 2024 स्टार्ट होने वाला है। नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और जल्दी से बताएंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं। लिमिट का डे 3 हमने पढ़ना है। लिमिट के डे 3 के अंदर आज 0 बाय 0 को हम अच्छे तरीके से विस्तार से मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है 0 बाय 0। और आज हमने उसके ऊपर क्वेश्चन भी कुछ कुछ कराए थे और कुछ कुछ आप लोग आज करेंगे। बताएंगे जरा एक बार वॉइस क्लियर है कि नहीं। हाँ जी, क्लियर है ना। बोला करो ना, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, बताया ही नहीं था तुम लोग। What we studied? We studied definition of limit. लिमिट क्या है पढ़ा। उसके अंदर हमने 0 बाय 0 फॉर्म के अंदर कुछ फॉर्म्स पढ़ी है ना। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कौन सी पढ़ी? लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है। हमने लिमिट एक्स टेंस टू 0, tan एक्स बाय एक्स भी 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0, e की पावर x माइनस 1 बाय एक्स 1 होता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0, a की पावर x माइनस 1 बाय एक्स ln a होता है। लिमिट एक्स टेंस टू 0, ln 1 प्लस एक्स अपॉन में x 1 होता है। मैंने ड्राइव भी किया है सब कुछ, मैंने सिर्फ रटवाया नहीं। मैंने ये भी बताया था लिमिट एक्स टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a n a n माइनस 1 होता है। इसके ऊपर हमने कुछ जनरल रिजल्ट्स भी हम लोगों ने पढ़े थे। एंड व्हाट आर दोज जनरल रिजल्ट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार याद दिलवाना चाहूंगा कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस cos kx अपॉन में x स्क्वायर इज k स्क्वायर बाय 2। लिमिट x टेंस टू 0 cos a 1 माइनस cos ax अपॉन में 1 माइनस cos अपॉन में 1 माइनस cos bx is a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 0 cos ax माइनस cos bx अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2। इसके अलावा शायद मैंने आपको ये भी जरूर बताया होगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन में साइन bx। इनके रिजल्ट्स को आपको टिप्स पे याद रखने का है चाचा। अगर आपको याद हो तो मैंने ये बातें करी थी और कुछ हमने डिस्कस करे थे क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम 0 बाय 0 फॉर्म का और धागा खोलेंगे और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को खत्म करेंगे। ठीक है, 0 बाय 0 फॉर्म का धागा मैं आपको कैसे खुलवाने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपको ना एक ना वैसी 4 क्वेश्चन, पहले अपने क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, वैसी 4 क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि वैसे पीवाईक्यू उठाता हूँ। एक ना 2020 में एक पेपर आया इसमें चारों क्वेश्चन ही 0 बाय 0 के थे। एक बार देखिए जरा क्या हम इतने एबल हो गए हैं कि उन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। लेट मी चेक, क्या हम इतने एबल हो गए हैं कि हम उनको क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। एक बार देखते हैं। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा लेकिन हम ढूंढ लेंगे। देखिए यहाँ से मैं दिखाना पसंद करूंगा आपको क्वेश्चन ना। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 71 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो जब भी आपके सामने लिमिट का क्वेश्चन आता है बच्चों, तो सबसे पहले देखना होता है कि कौन सी फॉर्म का है। सबसे पहले आपको देखना होता है कौन सी फॉर्म का है। तो आज हम 0/0 फॉर्म के वार्म अप जो होते हैं, जो मैं आपको पता है क्लास में वार्म अप कराता हूँ, उस वार्म अप के अंदर मैंने 2020 के 4 क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ताकि आपको बता पाऊँ 0/0 फॉर्म के क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और कितने सिंपल होते हैं। लिमिट में से 10 मार्क्स गेट करना कितना आसान है, ठीक है। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन में जब आप x की वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो क्लियर दिख रहा है कि इट इज 0/0 फॉर्म। तो मैं सजेस्ट करूंगा जब भी नीचे x की पावर 1 हो, 2 हो, तो एल हॉपिटल अच्छा काम करता है। इसका डेरिवेटिव करो ऊपर वाले का, नीचे वाले का 1 डाल दो, 6 आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा है। क्यों भाग रहा है अनमोल कोर्स के पीछे भाई? मैंने आज एक बच्चे की रिक्वेस्ट से अग्नि 3.0 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की अग्नि 2.0 की सारी वीडियो डाल दी। अगर तुझे करना ही है तो मेरी एप्लीकेशन से करना, यूट्यूब से क्यों कर रहा है? अग्नि 3.0 के बच्चे हो ना तुम लोग, उड़ान में भी डाल दूंगा। ऐसा मतलब ये मत समझना कि मुझे कराऊंगा नहीं, यहाँ पे वो तो कराना ही है। एक बच्चा ना बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री करनी है, आप अग्नि 3.0 में प्लीज अग्नि 2.0 की ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पोर्शन जो फोल्डर बना रखा है वो डाल दो। मैंने पूरा फोल्डर उठा के डाल दिया, उसमें करीब 30 वीडियो होंगी। उसको कर लेना यार अनमोल, उससे कर लेना यार, तू देख जरा देख कितना इजी क्वेश्चन था ये। नहीं, अब देखो और दिखाता हूं आपको ना। 0/0 फॉर्म के 4 क्वेश्चन आए थे 2020 में, चारों ही सिंपल थे। तो देखिए, ये देखिए क्या है। अच्छा एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कि लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x की पावर m माइनस a की पावर m इक्वल टू n बाय m इंटू a की पावर n माइनस m। इस रिजल्ट को भी आप याद रखेंगे तो आपको अच्छा फीलिंग आएगी। कभी कभी आपको ऐसा होता है कि 0/0 फॉर्म होती है तो एल हॉपिटल लगाते वक्त काफी ज्यादा समय लग जाता है। एल हॉपिटल लगाते वक्त काफी ज्यादा समय लग जाता है। तो जब काफी ज्यादा समय लग जाएगा तो आप इस रिजल्ट, ऐसे क्वेश्चन का रिजल्ट ये डायरेक्ट यूज किया करो। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन में x की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8। अब आप इसमें अगर एल हॉपिटल लगाओगे तो काफी समय आपका बर्बाद हो सकता है। ये रिजल्ट है डायरेक्ट, इसको फॉलो कर लो। 0/0 फॉर्म है तो सीधा 10/8 और 2 की पावर 10 माइनस 8 2, तो कितना आ गया? 4 दूनी 5 आ गया आंसर। तो यही क्वेश्चन, इसी बात के ऊपर क्वेश्चन जो था ये हमारा आया है 2020 में, क्वेश्चन नंबर 73। सीधा सीधा 4/1 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3/2 के की पावर 3 माइनस 2 1, 4 इक्वल टू 3/2 के आ गया 8/3। ठोको लाएगी इसी बात पे, तो आके ठोको। क्लियर हो रहा है? तो किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो प्लीज पहले तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए। दिस इज वन न्यू रिजल्ट ऑफ टुडेज क्लास इन वार्म अप सेशन में निकल के आया, ठीक है ना। न्यू रिजल्ट फॉर टुडेज क्लास वार्म अप सेशन में निकल के आया, न्यू रिजल्ट। ये इसको हाईलाइट करिए मेरे दोस्त, मेरे भैया, चाचा। समझ पा रहे हैं? ये तो हमने लिखवाए हैं, मैंने रिवीजन कराई है। जो बच्चे अभी जस्ट आ रहे हैं उनको बता दूं, बेटा ये रिवीजन चलिए, अभी इन्होंने बताया कि मैंने क्या क्या करवाया था, ठीक है ना। और ये एक नया रिजल्ट आपके सामने आया है जिसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन 2020 में आया है। ऐसे क्वेश्चन अगर दिख जाए तो शैतान की कसम छोड़ना नहीं होता, करना होता है। ये देखिए ये क्वेश्चन 73rd क्वेश्चन यही था। कुछ नहीं किया है अपन लोगों ने, बस सीधा सीधा रिजल्ट लगाया n/m इंटू a की पावर n माइनस m, है ना। और देखिए जरा क्या आया था, माल मसाला देखें। देखिए ये माल मसाला आया हुआ है। कई माल मसाले ऐसे होते हैं कि आपको एल हॉपिटल नहीं लगाना चाहिए। एल हॉपिटल के बिना ही काम सीधा तरीके से हो रहा है, ठीक है। जब दोस्त बना के काम हो रहा है तो दुश्मनी क्यों करें? क्यों भाई, क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ। इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देख रहा हूँ साइन एक्स और इनटू में लॉग 1 माइनस, अच्छा इस लॉग को मैं ln भी लिख दूंगा तो कोई बुराई नहीं है,
इसके नीचे x दे दिया और इसको नीचे x दे दिया, राइट। इससे क्या फायदा होगा, ये 1 हो गया। अब लिमिट की तो आपको खास बात है ना कि इनटू में, प्लस में, माइनस में, डिवाइड में चिपक जाती है। इसके साथ अलग चिपका दो, इसके साथ अलग चिपका दो। इसके साथ जब चिपकाया तो 1 हो गया, आइडेंटिटी है। अब इसके साथ चिपकाओगे तो ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने जो आइडेंटिटी लिखवा रखी है वो ये है कि लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी लॉग में 1 प्लस एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स होना चाहिए और 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, तब जाके ये 1 होता है। अब यहाँ पे माइनस एक्स है तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहिए और बाहर माइनस से डिवाइड करना चाहिए, मतलब बाहर मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब ये इस कैटेगरी की है। एक तो ये 0/0 फॉर्म है, आप डाल के देख सकते हो x की वैल्यू 0, ऊपर से जो यहाँ है वो यहाँ है, तो आप इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। बाहर -1 तुमने पहले लगा दिया है, तो आप कह सकते हैं इसका आंसर -1 आया। ये ऑप्शन चमका ठोको लाइक। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, 4 क्वेश्चन आए थे, मुझे याद है, चौथा भी दिख जाएगा मुझे अभी। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मतलब लिमिट चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, इससे फ्री के नंबर है ये, मतलब इन क्वेश्चनों को गलत करना मतलब नहीं है यार, वो हजम ही नहीं हो रही बात ना, बात ही हजम नहीं हो रही ना यार, ठीक है ना, बात हजम ही नहीं होती यार। इससे लिमिट का क्वेश्चन कोई छोड़ता है क्या? लिमिट का क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ता बेटा, ठीक है ना। हमने तो नहीं छोड़ा आज तक लिमिट का क्वेश्चन, तो हमेशा करके आते थे। अब देखो ये क्वेश्चन आया वो 93, एक और है ना, 4 आए थे, मुझे याद है 4 आए थे। देखो ये क्वेश्चन है, अब देखो, अब मैं सच्ची बताऊं, मतलब देख के क्या ही बोले इंसान है, देख के क्या ही बोलेगा इंसान, मतलब क्या ही करेगा इसके अंदर। अब बताओ, ये कह रहा है कि ये 0/0 फॉर्म है, क्लियर दिख रहा है यार। ऊपर से x है, नीचे x की पावर 1, ये तो एल ऑर्बिटल को, ये तो चीख चीख के कह रहा है मेरे को एल ऑर्बिटल दे दो, मुझे एल ऑर्बिटल दे दो। 3 की पावर x का डेरिवेटिव 3 की पावर x, x का 1 log 3, 3 की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव 3 की पावर माइनस एक्स, एक्स का -1 log 3। अब ये मत कहना तुम्हें यार डेरिवेटिव नहीं आता है 3 की पावर x का, ये बात गंदी है बहुत, ये बातें मुझे पसंद नहीं है भाई, मैं बता दूं। मैं ये 3 की पावर x का डेरिवेटिव नहीं आता तो डूब मरने वाली बात है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। y इक्वल टू a की पावर fx का डेरिवेटिव, a की पावर fx एज इट इज, fx का डेरिवेटिव a की पावर fx एज इट इज, fx का डेरिवेटिव और साथ में ln आता है, तो यहाँ पे a का काम 3 कर रहा है, fx का काम x कर रहा है। अब यहाँ पे x को 0 डाल दो, 3 की पावर 0 1 ln 3, 3 की पावर 0 1 ln 3, ln 3 माइनस ln 3 कट गया, शून्य की प्राप्ति हुई, हुआ प्राप्त a। अब मुझे बताओ, क्या आपको वार्म अप क्लियर हो गई? वार्म अप आज मैंने PYQ से ले लिए। अभी मैं 0/0 फॉर्म को छोड़ सुना रहा हूँ, अभी मैं 0/0 फॉर्म के 5-7 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। मजे मारेंगे अभी 0/0 फॉर्म के साथ, 0/0 फॉर्म को निचोड़ देंगे, पूरा निचोड़, समझ रहे हो? चलिए आइए मैं आपको ले चलता हूँ आपकी मंजिल की ओर, थोड़े और क्वेश्चन करते हैं, आपको क्वेश्चन दूंगा, आप दिमाग लगाइएगा और बताइएगा, ठीक है। चलिए 3 की पावर x, सॉरी 6 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर, मुझे आंसर चाहिए। ऑप्शन आई एम गिविंग यू ऑप्शंस। चलिए लगाइए दिमाग। जय सरेंडर। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमें कह रहा है कि एल ऑर्बिटल लगाओगे तो दुखी हो जाओगे, ठीक है ना, एल ऑर्बिटल लगाओगे तो दुखी हो जाओगे। एल ऑर्बिटल अगर लगाना चाहते हो तो तब लगाना अच्छा लगता है जब नीचे एक्स की पावर 1 हो, ये आंसर नहीं आएगा, लेकिन जब 2 गुना के काम हो सकता है तो हम क्यों टेंशन लेंगे। मुझे बताओ 6 की पावर एक्स को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 3 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर एक्स, कोई बुराई तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है ए बी की पावर जो एक्स होती है उसको पावर एक्स बी की पावर एक्स लिखने में कोई बुराई नहीं है, अलग अलग हो जाएगा ना। सर 12th में हूँ, क्या करूँ मैथ्स में? मैथ्स के लिए 12th वाले बच्चों के लिए मैंने फोल्डर बना रखा है। तुम कौन से बैच में हो, अग्नि में उड़ान में?
-3 की पावर x -2 की पावर x प्लस 1। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये बच्चे 0/0 ही है ना? हाँ 0/0 ही है, ठीक है ना? फिर तो बच्चे वाला ही क्वेश्चन है। एक्चुअली सारी फॉर्म बच्चे वाली ही है। और इन दोनों में से भाई कॉमन कॉमन आ रहा का? हाँ आ रहा है, 3 की पावर x कॉमन आ रहा है। और इन दोनों में से -2 की पावर x -1 कॉमन आ रहा है। तो 2 की पावर x -1 कॉमन आ गया। अब ये जो x स्क्वायर है उसको आप लिख सकते हैं x इंटू एक्स। अब आपने अभी पढ़ा होगा, अभी मैंने रिवीजन भी करवाई है जस्ट कि ये हमने पढ़ा है, उसमें से एक ये फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x -1 अपॉन x ln में होता है, इसका तो यूज कर ले। तो भाई ये हो गया ln2 और ये हो गया ln3, ln2 इंटू ln3। तो कोई ऑप्शन मैच किया? यस, बी ऑप्शन आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन आ गया। तो क्यों ना एक ऐसा क्वेश्चन का रिजल्ट क्रिएट कर दिया जाए तुम्हारे लिए, क्यों ना एक ऐसे क्वेश्चन का रिजल्ट क्रिएट कर दिया जाए, जैसे मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स क्रिएट करें, आप लोगों को बताएं, ऐसा एक रिजल्ट और लिख दिया जाए तुम्हारे लिए काम का, कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए लिमिट x टेंड्स टू 0, कभी भी ऐसा आ जाए, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात हो रही है, ए बी की पावर x माइनस ए की पावर x माइनस बी की पावर x प्लस 1 अपॉन में x के, दिस इज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसका रिजल्ट याद हो तो वक्त बच सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एनडी के पेपर के हिसाब से मैं कई बार बच्चों को कुछ चीजें याद करने के लिए बोलता हूँ। एक बात अगर जे की चल रही होती है तो मैं ये वर्ड्स भी यूज भी नहीं कर सकता कि रट लो, आई कांट से लाइक दिस, ठीक है ना? वहां मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता। लेकिन एनडी का पेपर कुछ इस प्रकार का है कि बहुत सारी चीजें डायरेक्ट रिजल्ट्स के ऊपर आ जाती हैं, तो मुझे बोलना चाहिए क्लास के अंदर कि ये क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? जैसे मैंने जो अभी क्वेश्चन करवाया था वो एक्चुअली सीधा सीधा रिजल्ट के ऊपर ही था। आप ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं इससे कनेक्ट करूं, अभी पिछले वाले क्वेश्चन से जो मैंने अभी आपको रिजल्ट लिखवाया है उससे अगर मैं कनेक्ट करूं ये इस वाले से, तो ए और बी का काम 2 और 3 तो कर रहा था, सीधा ln2 ln3 ठोकना था, सीधा ln2 और ln3 ठोकना था भाई, सीधा सीधा ln2 ln3 लिखना था, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। आप बात समझ रहे हैं? जैसे मान लो मैं आपके लिए ऐसा क्वेश्चन एक और बना दूं तो आप मुझे बताना क्या रिजल्ट आएगा। जैसे मान लो मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 15 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूं तो जरा मुझे बताना क्या आएगा आंसर, एक बार बताइएगा, बताइएगा। सीधी सीधी बात है, ln5 ln3। आप इसको एलॉपिटल से करेंगे तभी बच्चे यही आएगा, ये मत सोचना कि एलॉपिटल से करेंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है ना? एलॉपिटल से करेंगे मेरे दोस्त मेरे भैया, यही आएगा। ओके चलिए आगे बढ़े, एक आधा क्वेश्चन और दें आपको, लगाइए दिमाग। मिक्स क्वेश्चन करने आए ना थोड़े से 0/0 फॉर्म के, दिमाग लगाते हैं। चल मेरे भैया, ठीक है 10 क्वेश्चन करेंगे पहले 0/0 फॉर्म के, और जिससे क्लैरिटी आएगी, फीलिंग आएगी, और उसके बाद बच्चे मैं तुम लोगों को ले चलूंगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की ओर, दूर बहुत दूर, इन्फिनिटी और बाय इन्फिनिटी की ओर। पहले चेक करो कौन सी फॉर्म है। वैसे तो मैंने अभी एक ही फॉर्म कराई है तो ऑब्वियस बात है वही क्वेश्चन होगा 0/0 का ही, लेकिन फिर भी एक बार चेक करना चाहिए, जब भी लिमिट का क्वेश्चन आए तो पहले चेक करना चाहिए कौन सी फॉर्म का है, ठीक है ना?
आंसर बताइए। हाँ कर दी मैंने। एक बच्चा डिमांड कर रहा था कि सर हमें मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, मैं अग्नि 3.0 में हूँ, प्लीज 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 अग्नि 2.0 की सारी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो डाल दो। तो मैंने डाल दी भाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ होगा ना, यहाँ पूरा कोर्स होगा। ये मत सोचना मैंने वीडियो डाल दी तो अब वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सब चीजें होंगी बेटा। लेकिन आप वहां से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, लेकिन ये नहीं कि दो दो चीजें एक साथ चल रही है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री चल रही है एक तरफ से तू फंक्शन पढ़ रहा है, जीएटी का पता नहीं चल रहा कहाँ है, और ये भी ढंग से नहीं हो रहा, वो भी ढंग से नहीं हो रहा। ये उस बच्चे के लिए उसकी डिमांड के हिसाब से बहुत पीछे पड़ा हुआ था, डाल दी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आपका सिस्टम बना हुआ है उसको फॉलो नहीं करोगे। और चले वहां मिक्सिंग कर लो सब कुछ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक साथ चल रहे हैं, तुम्हारे लिमिट एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी के हिसाब से करना जो करना है। आइए, ये 0/0 फॉर्म है, मैं तो एलोपेटर लगा रहा हूँ, मेरा तो दिल कर रहा है एलोपेटर लगाने का, सीधी सीधी बात है। मेरे से तो नहीं रहा जा रहा, ये हो रहा है 2x, मेरे से तो नहीं रहा जा रहा बेटा। तड़प भी कुछ ऐसी है, ये नहीं रहा जाता। n का डेरिवेटिव 0, x की वैल्यू 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू जैसे 1 डालते हैं तो प्राप्त होगा 1 + 2 + 3 से लेके n तक। इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2, ठोको लाइक। बोलो क्लियर बा? ठीक है, बोलिए ना, बोलिए तो, कहिए तो, कहिए ना। ठीक है, हो जाए और करें। मजा आ रहा है, फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो बोलो बोलो, चला चला चला। आंसर चाहिए विदाउट ऑप्शंस, विदाउट ऑप्शन बेटा। ठीक है, पढ़ ले वहां पे तू, मैं नहीं करा सकता भाई, मैं अकेला हूं ना भाई। तू वहां भी पढ़ता है क्या? कहाँ कहाँ सब्सक्रिप्शन ले रखी है भाई तूने? एक जगह पढ़ लो यार, क्या मतलब है? हैं भाई तुम बड़े खतरनाक हो यार तुम लोग ना। कितनी जगह तुम लोगों ने ना हाथ पर फिसार रखे हैं, पता कहाँ कहाँ की ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखी है। बेटा ठीक है, अब हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। मैं तो अकेला ही मैथ्स पढ़ाता हूँ ना, मेरे पास कोई और मैथ्स का टीचर छोड़ना है इस मैथ्स इन्फिनिटी पे कि मैं दूसरे से ही पढ़वाऊंगा। वहां पे हम लोग 4-4 लोग हैं, ठीक है। वहां पे तो शायद मैं भी अभी थोड़े 1-2 चैप्टर पढ़ाने के लिए आने वाला हूँ, बच्चों की डिमांड के हिसाब से। सर यस सर, मैं तो वहीं देख रहा था। हाँ तो वहाँ देख ले बेटा, और क्या। अगर तो यहाँ समझ नहीं आ रहा तो मुंबई, हाँ वहाँ पढ़ ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं तो वहाँ पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। अभी ऑनलाइन भी 2-4 चैप्टर पढ़ाने आऊंगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर को बुलाओ, सर को बुलाओ, आऊंगा, ठीक है ना। हाँ देखो बेटा, यहाँ पे 0/0 फॉर्म है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे ना आप एल-हॉपिटल ना लगाइए, ई की पावर ना 10x कॉमन खींचिए। ई की पावर 10x अगर आप कॉमन खींचते हैं तो ये आ जाएगा ऐसे। अब e की पावर 10x को तो चलो ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये e की पावर sin x अपॉन में e की पावर 10x आपने बच्चों में पढ़ा होगा, x की पावर a अपॉन में x की पावर b, जब बेस सेम हो डिवीजन में तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली माइनस कर दो। इसको लिख सकते हैं e की पावर sin x माइनस 10x माइनस 1। सर जी मैं तो वही देख रहा था कि ये बच्चे कैसे एक दिन में 2 क्लासेस पढ़ते हैं। पता नहीं बेटा, देख बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं, प्लानिंग बनाओ तो यार, ऐसी बात नहीं, किया जा सकता है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे पास सोर्स नहीं है कि मैं तुम्हारी 2 क्लासेज एक साथ चला पाऊँ, क्योंकि आई एम अलोन हियर टू टेक क्लासेस ऑफ मैथ्स। वहां पे अर्पित सर के वहां पे क्या है कि हम 4 लोग हैं, समझ रहे बात को। तो हम 2 क्लासेस भी, एक बंदा कैलकुलस पढ़ा, एक ट्रिग्नोमेट्री, किया जा सकता है। मेरे यहाँ पे नहीं किया जा सकता ना, है ना।
तो इसलिए मुझे ही पढ़ाना है सब कुछ। अच्छा मुझे बताओ कि ये आइडेंटिटी जानी पहचानी है, आपने पढ़ाई e की पावर fx माइनस 1 अपॉन में fx लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ वाला ये सेम होना चाहिए और 0/0 होना चाहिए, लेकिन सेम नहीं है, यहाँ से माइनस खींचना पड़ेगा कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेती जो बच गया ये बच गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 हो गया, तो e की पावर 0, 10 0 कितना होता है 0, माइनस 1 आ गया। बात समझ गए कि नहीं समझे? बोलिए ना, समझे कि ना? बोलिए बोलिए, फिर हम आपको एक क्वेश्चन देंगे। दे दें? चलिए क्वेश्चन ही करेंगे, हम दबा के क्वेश्चन करेंगे आज, 0/0 का धागा खोल दूंगा मैं, सारे टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूं। चला शाबाश। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर इसमें एल ऑपरेटर लगाओगे तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। देखो पावर नीचे एक्स साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स का मतलब हो गया कि आपको 3 बार एल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चन एल ऑपरेटर के लिए नहीं बने होते। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये होता है 1 + x³ और नीचे है साइन क्यूब एक्स। अब ऊपर x³ से मल्टीप्लाई और x³ से, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज जो हो गई ये 1 हो गई, और ये चीज कितनी हो गई 1 हो गई, 1 आ गया। अगर आपको मेरी बात नहीं हट के हो, मैं तो हट होता ही नहीं, पागल कैसी बातें कर रहा है, मुझे तो हट जिसने किया था वो चली गई। हाँ, उसने एक ही थी मेरी जीवन में, वो चली गई। अब ये दिल पूरी की तरह चूर चूर हो चुका है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका यूट्यूब में सब्सक्राइबर अच्छे से बढ़ेगा, क्योंकि अपने डांस भी मार लिया, कुछ नहीं होता उससे यार, ठीक है ना? हाँ खरा तो है, अब देखते हैं। मैं हट नहीं होता बेटा अब। हाँ, आई डोंट हर्ट, आई डोंट टेक द थिंग्स, टेक द वर्ड्स टू माई हर्ट। ठीक है बेटा, बना दूं फिर एक छोटा छोटा और, वैसे 31 तरीके आज। सो मच फॉर टीचिंग अस। अरे मक्खन कम बेटा, मक्खन नहीं, ज्यादा मक्खन नहीं, ठीक है? तो भी मैंने मक्खन के साथ परांठे खाए, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मक्खन नहीं बेटा। चला शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो साइड में, लिख लो साइड में, अच्छा क्वेश्चन है।
एक मिनट यार, कोई आया लगता है। लोगो बना रहा है आज, हाँ वो मैंने पायरेसी लगाई है बेटा, पायरेसी कह रहा हूँ, सिक्योरिटी लगाई है। पायरेसी तो तुम लोग करते हो। पता मेरे कोर्सेज जो है ना टेलीग्राम पे बेचे जा रहे हैं यहाँ से रिकॉर्ड करके। कोई बात नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अच्छी बात थोड़ी ना होती है। अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना, जीरो डाल दो। 0 इंटू साइन 1/0, 0 इंटू साइन इन्फिनिटी। याद रखिए साइन इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी नहीं होता, कॉज इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी नहीं होता। साइन इन्फिनिटी कुछ होता है कांस्टेंट, एंड दिस इज -1 से 1 के बीच में। वी डोंट नो कि क्या होगी वैल्यू साइन इन्फिनिटी की, बट ये कंफर्म है कि वो -1 से 1 के बीच में होगी। तो एक तरह से कह लो एक कांस्टेंट है, और किसी कांस्टेंट से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। अब कई बच्चे इसमें गलती क्या कर रहे होंगे, सर जी यार इसको तो हम सर अगर ऐसे कर दें, सर जी अगर हम इसको ऐसे कर दें तो सर जी ये 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ है वो यहाँ है, तो 1 लिखना चाहिए। अरे चचा इसके यहाँ होने से क्या होता है, इसको यहाँ डालने पे 0/0 भी तो बननी चाहिए। ट्वेल्थ में हूँ, क्या करूं मैं इसमें, अभी तो बताया था। चाय पीने चला गया था क्या तू? एक बात का रिप्लाई तू 20 मिनट बात कर रहा है, तो क्या ही देख रहा है तू मेरी क्लास? वीर सिंह बेटा ये 0/0 फॉर्म नहीं है, ध्यान से देख, इसमें 0 डाल, ये साइन इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है, 0/0 नहीं है। साइन इन्फिनिटी कांस्टेंट होता है कुछ ना कुछ, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, तब भी 0 ही आएगा। अगर तू ऐसे करेगा तो हो सकता है आप इसको 1 लगा दो, आपको लगे कि ये चीज यहां है तो बस 1 ठोक दो। ना 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 ना, ऐसे 1 नहीं ठोकना। आपको ये समझना बहुत जरूरी है, इसके यहां होने से कुछ नहीं होता, 0/0 भी होनी चाहिए, और 0/0 होने से भी कुछ नहीं होता, इसका यहां होना जरूरी होना चाहिए। बात समझ गए? नहीं समझेगा? बोलिए ना, बोलिए तो। चलिए और करते हैं थोड़े थोड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन। अच्छा ये प्यारी बात थी, लिखी थी तुमने साइड में? ये बात बहुत प्यारी बताई है मैंने अभी जो बताई है, ये जो बात मैंने बताई है ना, ये बहुत प्यारी है, समझ रहे हो? दिस इज वन ऑफ द प्यारी बात। साइन इन्फिनिटी कुछ कांस्टेंट होता है -1 से 1 के बीच में, ठीक है जी। लिख लीजिए साइड में खौफचे में, इसको लिखिए, इसका आंसर बताइए। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी दी है, एक्स साइन 1/x, एक्स साइन 1/x। 20 मिनट बाद दूंगा रिप्लाई तुझको मैं, सब कुछ मैं ही। तूने कर ली सॉल्व क्या?
वीर सिंह, डिड यू सॉल्व? किया तूने कुछ क्वेश्चन सॉल्व मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के डीपीपी से? नॉट डिफाइंड, नहीं बेटा इसका आंसर बनाएगा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखिए यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हो, बोलो 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 बोलो, कैन यू राइट? डालना है इसमें इन्फिनिटी, पहले तो फॉर्म चेक करते हैं कौन सी है। आपने सॉल्व करा बेटा भी? कह रहा है नो सर। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहा है भाई? पहले तुझे सॉल्व करनी है, उसके बाद पूछेगा ना मुझसे यार। 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म में ऊपर से जो एंगल है वो नीचे है, तो आंसर बना गया। पेपर देने ही मैं ही चला जाता हूँ बेटा, पढ़ाऊं भी मैं ही, डीपीपी भी मैं ही सॉल्व करवाऊं, पेपर भी मैं ही देने चला जाता हूँ। कुछ कर तो सही पहले, कुछ खुद भी तो ट्राई कर मेरे भाई, कभी तो होगा ना कुछ, ठीक है ना? खुद ट्राई करना बच्चे, कोशिश करनी है, नहीं होता तो ठीक है, करेंगे, सॉल्व करेंगे। नया साल आ रहा है, कल नया कुछ प्लानिंग बनाते हैं आप लोगों के लिए, समझ रहे हैं? ओके, 110 दिन है, नहीं 31, 29, 31, 20, कितने हो गए? 60, 111 दिन बचे हैं, 110 दिन है। प्लान बनाओ, छोटे छोटे, छोटे छोटे बनाओ, छोटे छोटे, समझ रहे हो? प्लान्स, छोटे छोटे प्लान बनाने हैं बेटा, छोटे छोटे प्लान, ओके? समझ रहे हो बात हो कि नहीं? ठीक है, कल 2024 स्टार्ट हो रहा है, छोटे छोटे बनाओ बेटा, छोटे छोटे, ठीक है? छोटे छोटे प्लान बनाओ, छोटे छोटे टारगेट्स, ठीक है? ये नहीं सीधा 111 दिन का टारगेट बनाओगे तुम, सीधा 111 दिन, छोटे छोटे बनाने हैं बेटा। कल 1 जनवरी है, कल टारगेट्स, प्लान्स, उनको, उन पे काम करो, उनको पूरा करने की कोशिश करो। हाँ बेटा, आज तो पार्टी है रात को, आज तो क्लास, हाँ आज तो पार्टी है बेटा तुम लोगों के साथ ऑनलाइन। मैथ स्टार्ट कहाँ से करूँ? इनइक्वालिटी से करनी है बेटा। तो 12th में तुझे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद तुझे फंक्शन चैप्टर को पढ़ना चाहिए, फिर तुझे लिमिट नहीं पढ़ना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी नहीं पढ़ना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी पढ़ना चाहिए, लिमिट को हल्का सा टच लेना चाहिए। उसके बाद तुझे सीधा डेरिवेटिव पे एओडी पे कूदना चाहिए, फिर तुझे पढ़ना चाहिए इंटीग्रेशन, मतलब कैलकुलस पढ़नी चाहिए, फिर वेक्टर थ्री और प्रोबेबिलिटी। 12th करनी चाहिए तुझे, 12th में है तो 12th को फोकस ज्यादा करो। 12th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ मैथ्स एटलीस्ट चलाते रहो। अगर जीएटी नहीं चला सकते, 1 घंटा दे दे बस मैथ्स को रोज, मेरी वीडियो देखा कर, और किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों की सब्सक्रिप्शन ले रखी है तू मुझे बता, कितने लोगों से पढ़ रहा है पहले तो तू ये मुझे बता, तू मुझे बता कितने लोगों से पढ़ रहा है तू पहले, मुझे तुझे बताना पड़ेगा बेटा। देखो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन तुम लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं तुम्हें कितना प्यारा लगता है। गलत। देखो एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि दुश्मन फॉर्मूला क्या होता है।
1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। ये आपको याद रखना है, ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। दुश्मन फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना, ये काम आएगा। ओके, हाँ गलत है बेटा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, दुश्मन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। √2 बाहर निकाल लिया। अब कई बच्चे इसको ना साइन x लिख देते हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है। रूट से ऐसे अननोन कोई भी चीज आती है तो डायरेक्ट नहीं आती, उसके साइन को देखना पड़ता है। अब साइन को देखने के लिए मॉड लगा सकते हैं। जितने मॉड वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हल्के में नहीं लेना होता, उनके लिए आपको चेक करना होता है कि लिमिट क्या बार एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी होती है। चलिए मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेके दिखाता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि आप x की वैल्यू 0 से जस्ट छोटी डाल रहे हो यहां पे। अब 0 से जस्ट छोटी अगर वैल्यू डाल रहे हो, मतलब आपको पता है x एक एंगल है, और एंगल 0 से जस्ट छोटे मतलब हल्का सा नेगेटिव। हल्का सा नेगेटिव का मतलब हो गया सर्कुलर सिस्टम के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर साइन नेगेटिव है तो मॉड अपने आप को नेगेटिव से खोलेगा। याद रखिए, मॉड का साइन खुलता नेगेटिव और पॉजिटिव से, वो डिपेंड करता है मॉड के अंदर कैसा है। 0 से जस्ट छोटे का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ओपन हुआ नेगेटिव साइन से, -√2 हो गया। क्या हो गया? -√2। और राइट हैंड लिमिट की बात करूं, राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो मैं 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू लेने की बात करूंगा। अब 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू अगर मैं लेता हूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव साइन से बाहर आएगा, ये √2 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो गई? बराबर नहीं हो गई, तो आप कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखिए, जब भी रूट वाले क्वेश्चन आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले क्वेश्चन आए, तो थोड़ा बहुत लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का इस्तेमाल करके ही डिसाइड करना होता है, ऐसे डायरेक्ट डिसाइड नहीं करना होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लैरिटी आ गई है, फीलिंग आ गई है, मामला ओम प्रकाश हो गया है। ठीक है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ एक बात, बड़ी प्यारी सी बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप सुनना चाहें तो। कभी भी अगर ऐसा आ जाए आज के बाद अगर कभी ऐसा कुछ दिख जाए तुमको, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लगा देने का है। ND2 दिया था पर लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से नहीं निकाल पाया। आई मेक श्योर कि इस बार रिजल्ट में आपको कॉल करूं। बिल्कुल करना चाहिए आपको, पॉजिटिव रहिए, मेहनत करिए। जिंदगी में मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती बेटा। मेहनत करेगा, कंसिस्टेंटली करेगा, डिसिप्लिन के साथ करेगा, अपने ऊपर विश्वास रख के करेगा, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ क्या नहीं होता यार, सब काम होते हैं। कहाँ से लोग कहाँ निकल चुके हैं, ठीक है। हम बस सोचते ही रह जाते हैं, हमारा सारा वक्त प्लानिंग में निकल जाता है। लोग कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, किस वजह से निकल जाते हैं? क्या उनका लक होता है? क्या सिर्फ लक की वजह से निकलते हैं? नहीं, उनके हार्ड वर्क की वजह से, उनकी कंसिस्टेंसी की वजह से, उनकी पॉजिटिव सोच की वजह से, उनकी डिसिप्लिन की वजह से, ठीक है, उनकी सराउंडिंग की वजह से। ये जो है आपको बताता है
कि कोई कहीं से भी कहीं पहुंच सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। आप समझने की कोशिश करिए बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। कोई कुछ भी कर सकता है, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है ना। बस शोर कम मचाना है, ठीक है ना, शोर कम मचाना है। आपको अपने सराउंडिंग को बड़ा खूबसूरत बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो सराउंडिंग है ना बड़ी खराब है। सबसे जो प्रॉब्लम है ना, हमारी जो सराउंडिंग है ना बड़ी खराब है यार। हमारे जो आसपास के लोग हैं ना, वो कई बार हमें ऐसे मिल जाते हैं जिसकी वजह से हमारी एनर्जी हमेशा डाउन ही रहती है। तो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो आपके ग्रुप्स हैं, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वो पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए, वो आपको मोटिवेट करे वो होना चाहिए। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेटा अभी तो कल नहीं, आज क्लास है। कल तो आज है पार्टी, रात को ना हमारी पार्टी है ना, पता है ना, रात को आज न्यू ईयर पार्टी। भूल गई का? हो गया बेटा, ये लिख लिया? लिख लियो? आइए और देते हैं। करिए। हो गया भाई? अगली बेटा शाम को रखी हुई है, आप देखो तो सही, क्लास मिल जाएगी आपको। बीर सिंह थोड़ा सा ना अपडेटेड नहीं है तू, मुझे ऐसा लगता है तू अपडेटेड नहीं है बीर। और मेरे बीरा, बी ऑप्शन, क्या बात है। कहाँ रहता है बीर तू? कहाँ रहता है तू? वेयर डू यू लिव? अच्छा, कल ही ज्वाइन किया है आपने? मुझे ऐसे बीर नाम का बच्चा तो पहले भी पढ़ता था मुझसे यार। अच्छा, यूके रहते हो, उत्तराखंड। अरे बीर सिंह ना एक बच्चा मुझसे पहले भी पढ़ता था, मुझे लगा तू वही है। तू तो पहली बार आया क्लास में। तू मुझे ना कॉल कर लियो बेटा क्लास के बाद, ठीक है ना। मैं तुझे अच्छे से गाइडेंस दूंगा यार। तू तो अभी नया नया है ना, नए वाले बच्चों को तो मैं कहता हूँ कि कनेक्ट करो, ठीक है। बच्चे धीरे धीरे जुड़ते हैं, क्लासेस के अंदर आते हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, बिना कनेक्ट करे ही चले जाते हैं पढ़ने। मुझसे कॉल कर लियो तू क्लास के बाद, मैं तुझे नंबर दे देता हूँ अपना, ठीक है। मैं तुझे गाइड करूंगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ रहते हो तुम? जो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कहाँ रहते हो? उधम सिंह नगर, ओके। उत्तराखंड के काफी बच्चे आए हुए हैं हमारे यहाँ। एसएसबी गाइड एकेडमी में एक मैडम पढ़ाती है, नेहा मैम, वो भी उत्तराखंड की, अल्मोड़ा की है वो। काफी बच्चे आते हैं उत्तराखंड से पढ़ने के लिए। अच्छा सराउंडिंग है यार, बढ़िया है जगह यार उत्तराखंड, बढ़िया जगह, ठीक है। तो तू मेहनत कर। क्या बोला है मैंने? कुछ बातें बताइए ना, उसको फॉलो करना है। डिसिप्लिन, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, और आपका सराउंडिंग। आपका जो सराउंडिंग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका जो ग्रुप है वो कितना
अच्छा है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको डिमोटिवेट करेगा या मोटिवेट करेगा, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उस पर आपको एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकती है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी लेके जा सकती है ना। वो कहते हैं ना, सुनार का जो कचरा होता है वो बादाम से महंगा होता है, पता है आपको। एक सुनार होता है ना, सुनार का जो कचरा भी होता है ना, वो भी बादाम से महंगा होता है। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपकी अच्छी सराउंडिंग है, अगर अच्छे दोस्त हैं, या तो हो ही ना, अगर हो तो अच्छे हों, तो वो बेटर है ज़्यादा दोस्तों से, समझ रहे हो, कम हो लेकिन अच्छे हो। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, ये मैंने जानबूझ के दिया है, थोड़ा हैवी क्वेश्चन। एक मिनट यार, कॉल कर रहा है कोई, ठीक है, लवजीत का कॉल आ रहा है, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के दिया है, एनडी में अनलाइक क्वेश्चन है इसलिए दिया है। इसमें ना एल हॉस्पिटल मत लगाना, बेवकूफ बन जाओगे। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी बताया ना दुश्मन फॉर्मूले से, और दोबारा से हम दुश्मन फॉर्मूला लगाते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इस बार ये थीटा का काम कर रहा है, तो 2 साइन स्क्वायर इसका आधा। तो यहां तक समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं है। एक मिनट यार, क्या हो रहा है बार बार, यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। यहाँ सबसे पहले मैंने लगाया 1 माइनस कॉस एक्स के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, दोबारा लगाया 2 साइन स्क्वायर दिस बाई 2, ये आ गया। अब इसमें 2 को बाहर खींच लेते हैं भाई, टू को जैसे ही बाहर खींचा तो ये साइन स्क्वायर बच गया, साइन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कैन वी राइट, बोलो बोलो बोलो। ये बच गया एक्स की पावर 4 नीचे। अब यहां पे अगर मैं नीचे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर भी कर दूं, कोई बुराई तो नहीं है। इससे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। और इसको भी अगर मैं नीचे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 दे दूं और ऊपर भी दे दूं, तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्म है, ऊपर से जो एंगल में है वही नीचे है, तो ये दोनों की दोनों 1 हो गए। अब क्वेश्चन में क्या बच गया, ये क्वेश्चन एल हॉस्पिटल का नहीं था ना बेटा, याद रखना, ये करना ही था ऐसे ही। 2 बाहर चल रहा है, मानते हो कि नहीं। अब इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 का होल 4, नीचे एक्स की पावर 4 है, तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 बाय एक्स का होल 4। अब यहां पे अगर इसको 2 दे दिया जाए और यहां 2 दे दिया जाए तो बात एक ही है। इससे क्या होगा, ये हो जाएगा 1। पावर की टेंशन मत लिया करो, ये 1 हो गया। पावर अगर है तब भी लिमिट अंदर चली जाती है। अब ये 2 की पावर 4 बच गया 16, क्योंकि ये 3 हो गया, तो 2 अपॉन में 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कट जाएगा 2 से, 1 की पावर 2 की पावर 3 बच जाएगा, 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/8। क्लियर है मामला। ओम प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, चमन प्रकाश है। चलिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करो सकते हैं, आपने कहा था अगर एफ एक्स टेंस टू 0, हाँ कर सकता था, मैं दिखा देता हूँ, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स, ये कौन सा रूल है, 1 माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहाँ पे क्यों भाई, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर से, यहाँ पे, अच्छा ये इसको ले लेगा। मल्टीपल वेज होते हैं कई बार करने के, ये भी कर सकता है, ट्राई कर लेते हैं। जो तू कह रहा है उसको भी ट्राई करना चाहता हूँ मैं एक बार, ये तो समझ गया ना तुम, नोट कर लेना, भी करवा दूंगा नोट। तो तू कहना चाह रहा है उसके भी मैं तर्क दूंगा, 1 माइनस कॉस एक्स
अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये कह रहा है कि 1 माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर से डिवाइड। तो ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर 1/2 होगा। वो जो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट दिखा रखा है के स्क्वायर बाई 2, तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई ये एक्स की और 4 था, तो इसको एक्स स्क्वायर दे दिया और एक्स स्क्वायर दे दिया, तो ये हो गया 1/2। 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, तो बाहर आ गया भाई। 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर 1/2 है और ये होल स्क्वायर है, तो 1/4 आ गया बाहर। क्या बच गया? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस, कुछ नहीं बचा नीचे, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बच गया। अब तो 1 माइनस कॉस एक्स को y ले ले थोड़ी देर के लिए, लेना चाहता है तो। जैसे तूने 1 माइनस कॉस एक्स को y लिया तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? लिमिट x टेंड्स टू, जब कभी किसी चीज को आप एज्यूम करते हो तो वेरिएबल भी वही चेंज होगा, पूरी क्वेश्चन लिमिट y में चेंज होगी। y टेंड्स टू देखते हैं क्या बनेगा। x किसकी तरफ भाग रहा है? 0 की तरफ। cos 0 कितना है? 1, 1 माइनस 1 0, ये 0 आ गया भाई। x किसकी तरफ भाग रहा है? 0 की तरफ। cos 0 कितना होता है? 1, 1 माइनस 1 0, तो y टेंड्स टू भी 0 हुआ और ये बन गया 1 माइनस कॉस y अपॉन में y स्क्वायर। ये फिर से 1/2 हो गया, तब भी आ गया। बहुत बढ़िया बात है मोहन, आई लाइक इट। यू थॉट वेरी वेल, यू मेड अस अंडरस्टैंड अ न्यू वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई लाइक इट। ठीक है ना? ठीक है, सोच है कभी भी आ सकती है, ठीक है ना? ओके, समझ रहे हो कि नहीं? नोट किए हो? बहुत बढ़िया, शाबाश शेफ। 0/0 फॉर्म खत्म हुई, शाबाश, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने, बहुत ही बढ़िया किया। 0/0 लिमिट का असाइनमेंट आप लोगों के पास बहुत जल्दी आने वाला है, पहुंचने वाला है आपके पास बहुत जल्दी ही, बहुत ही ज्यादा जल्दी। ठीक है जी। किस किस को क्लियर हुआ है मामला? जीरो बाय जीरो फिनिश्ड। मैंने आपको करीब 20 क्वेश्चन तो यहीं करवा दिए, बाकी पीवाई भी दिखा दिए। अब हम पढ़ेंगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की पावर 0। 70% चैप्टर 0/0 पे खत्म हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास पता है कौन सी थी इसकी? पता है आपको? फर्स्ट क्लास, जिसमें लिमिट की डेफिनेशन बताई। दूसरी इंपॉर्टेंट क्लास थी दूसरी, क्योंकि उसके अंदर मैंने डेरिवेशंस करवाई। और तीसरी इंपॉर्टेंट क्लास थी ये, जिसमें मैंने आपको बताया कि कितनी वैरायटी क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। आज काफी जनरल रिजल्ट्स भी सीखे हमने। ठीक है, मिलते हैं रात को और न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे हम रात को पूरे 12 बजे, लेकिन क्लास शुरू हो जाएगी 10 बजे। आज लिमिट को हमने खत्म करना है अच्छे से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।